नष्ट करने का भी दावा किया जा रहा है। तो बेरूत एयरपोर्ट रोड पर मिसाइल अटैक को लेकर भी आज खबर सामने आई है। हालांकि ये 3 तस्वीरें आप देख चुके हैं, लेकिन अब जानिए कैसे बेरूत एयरपोर्ट रोड पर मिसाइल अटैक को अंजाम दिया गया और ये हिजबुल्लाह के मिसाइल लॉन्च पैड पर हमले को लेकर खबर आई है। आपको बता दें, हिजबुल्लाह के रॉकेट लॉन्चर्स तबाह किए गए हैं। एक्सपर्ट्स के साथ करूंगी चर्चा, उससे पहले जानिए लेबनान में इजरायली एयर स्ट्राइक को लेकर आज खबर क्या है, क्योंकि गैस स्टेशन से एयरपोर्ट तक बमबारी को लेकर खबर सामने आई है। हिजबुल्लाह के वेपन स्टोर को टारगेट किया गया है। बमबारी की यह तस्वीर हमने आपको दिखाई, वहीं हिजबुल्लाह के लॉन्च पैड पर बमबारी की भी तस्वीर और साथ ही हिजबुल्लाह के कमांड सेंटर पर हुई बमबारी की तस्वीर। के सिन्हा सर, मेजर जनरल रिटायर्ड के सिन्हा सर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर इस वक्त मुझे कर चुके हैं ज्वाइन, और प्रोफेसर राजन कुमार इंटरनेशनल अफेयर्स एक्सपर्ट भी इस वक्त कर चुके हैं हमें ज्वाइन। सिन्हा सर, आज के इस ऑपरेशन को लेकर खबर समझाइए, क्योंकि इजरायली एयर स्ट्राइक में यह साफ हो गया कि गैस स्टेशन के साथ साथ वेपन स्टोर और साथ ही लॉन्च पैड्स को भी टारगेट किया जा रहा है। कमांड सेंटर, कम्युनिकेशन सेंटर तो इससे पहले भी टारगेट पर रहे। जय हिंद सुरभि, देखिए आप सही बता रही हैं। जो इनका सबसे बड़ा अटैक, देखिए आज तकरीबन 8 दिन हो चुके हैं ग्राउंड ऑपरेशंस जब से शुरू हुए हैं। 30 तारीख से शुरू किया था और 1 तारीख को जो रिटेलिएशन आया था ईरान की तरफ से, उसके बाद लगातार बेरूत उसके सदन बेरूत में, आज तो इन बेरूत एयरपोर्ट में जैसा आपने बताया, और उसके अंदर में उन्होंने क्या टारगेट किया है, कमांड कंट्रोल सिस्टम्स को मोर और लेस उन्होंने तबाह कर दिया है। इवन सेंट्रल बेरूत में जब उन्होंने उनके इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को किया था, और हसन नसरुल्लाह के इवन जो सक्सेसर थे उनको भी मार गिराया। इसके अलावा जो उन्होंने अभी जो किया है वो कर रहे हैं उनके वेपन स्टोरेज, जो कि लथानी रिवर के नॉर्थ पे है। और ये जो आपका जब उनके 2 माउंटेन सिस्टम्स हैं, 2 माउंटेन रेंजेस हैं, एक लेबनान माउंटेन है, एक एंटी लेबनान माउंटेन है, जिससे बैका वैली निकलती है। तो इन्होंने अपने को सेव करने के लिए जो रॉकेट्स, जितने भी इनके रॉकेट लॉन्चर्स हैं, उनको उस साइड में नॉर्थ पे डिप्लॉय किया हुआ है बहुत जगहों में, और अभी उन्होंने टनलिंग भी कर ली है। तो अभी जो आप एमिनिशन डंप हैं, उनके टनल को बर्बाद ग्राउंड ऑपरेशंस कर रही हैं, उनके कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम को उन्होंने तबाह कर दिया है। अभी जो इंटीग्रेशंस एक ये करते थे, जो सबसे इंपॉर्टेंट थी, जो कम्युनिकेशन सिस्टम पेजर, और इसके बाद जो उन्होंने अटैक किया था 17 और 18 सितंबर के बाद, उसको तबाह करने के बाद अभी भी उनकी कम्युनिकेशन, लाइन कम्युनिकेशन, जो ग्राउंड कम्युनिकेशंस हैं, वो थ्रू हैं, तो जिससे उनका कुछ कोऑर्डिनेशन होता है। तो ग्राउंड जो ऑपरेशंस चल रहे हैं, 54 ऑल सेटलमेंट्स हैं जो कि लिथानी रिवर के उस वैली में पड़ते हैं, और खास करके जो आप बार बार नाम आप लोग भी यूज करते हैं, कफर खान का इलाका है, कफर खान इलाका है, जहां बेरूत नदी या लिथानी रिवर सबसे नजदीक आती है। और इसलिए किरत सनोमा को वो लोग हिट करते हैं, जो गोलान हाइट के सेवा फॉर्म के आसपास का इलाका है। और इनके कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर खास करके जो कि ग्राउंड पे अब ऑपरेट कर रहे हैं, इन इलाकों से कर रहे हैं, जिसमें 54 सेटलमेंट को उन्होंने नोटिस देकर उन पे बम्बार्डमेंट हो रही है। आज उन्होंने टनलिंग को भी, जिस तरह से हमास के टनल बनाए थे। मैं आती हूं आपके पास, क्योंकि टनल और बंकर्स को किस तरीके से स्ट्रैटेजिकली अटैक करने को लेकर खबरें आई हैं, उस बारे में चर्चा से पहले अलग अलग सेटलमेंट्स पर हो रहे अटैक को लेकर जिस बात का एक्सपर्ट जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह के हमले का इजराइल ने जिस तरीके से बदला लिया है, उसमें हिजबुल्लाह के रॉकेट सेंटर को तबाह करने का दावा किया जा रहा है। और इस बीच खबर यह है कि बेरूत से इजराइल पर 30 रॉकेट दागे गए हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट सेंटर को तबाह किया। वहीं इजराइल के गढ़ में मची तबाही की तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन बेरूत से इजराइल पर भी 30 रॉकेट दागे जाने को लेकर दावा किया जा रहा है। इजराइल जिस तरीके से हमलों को अंजाम दे रहा है, उसमें उसकी लोकेशंस के बारे में ही एक्सपर्ट्स के साथ में चर्चा कर रही थी। अब ये 4 तस्वीरें एक साथ आपके सामने, जिसमें जानिए कि किस तरीके से गैस स्टेशन पर हमले को अंजाम दिया गया, एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को टारगेट पर लिया गया। एयरपोर्ट के आसपास के इलाके को इसलिए टारगेट लिया गया क्योंकि इनपुट ये है कि एयरपोर्ट के नजदीक निशाना उन लोकेशंस को बनाया गया जो वेपन स्टोर बने हुए थे। वहीं हिजबुल्लाह सेंटर पर अटैक, कम्युनिकेशन सेंटर को अटैक
जिस तरीके से अभी भी किया जा रहा है उसको लेकर भी अब तस्वीर सामने आई है। और हिजबुल्लाह के जो अलग अलग जगहों पर वेपन स्टोर हैं, चाहे वो रिहायशी इलाके में हो या एयरपोर्ट के पास, उन्हें भी लगातार इजराइल की तरफ से किया जा रहा है टारगेट।